हाय गाइस, मैं बलवंत परमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पटवार भर्ती परीक्षा 2015 का पेपर हल करेंगे, जिसमें दो पेपर हुए थे, परी और मेन। ये परी वाला पेपर है। इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ भौतिक विभाग है, दूसरी तरफ सेल समूह है। इसमें सही सुमेलित कौन कौन से हैं? दक्षिण पूर्वी पहाड़, आर्कियन विंध्यन क्रम। सेकंड, पश्चिमी बालू का मैदान, रायलो क्रिटेशियस क्रम। थर्ड, अरावली अरावली दिल्ली क्रम। चौथा है उत्तरी पूर्वी मैदान, दक्कन लावा विंध्य क्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसमें दक्षिण पूर्वी पहाड़ आर्कियन विंध्य क्रम का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान रायलो क्रिटेशियस क्रम का भाग है। अरावली अरावली दिल्ली क्रम का भाग है। लेकिन उत्तर पूर्वी मैदान या दक्कन लावा विंध्य क्रम का भाग नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? 1 नंबर, टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा बाकर। सेकंड, खो, टोडगढ़, रोजा बाकर, बिलाली। थर्ड, बिलाली, खो, टोडगढ़, रोजा बाकर। फोर्थ, रोजा बाकर, बिलाली, टोडगढ़, खो। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर। अवरोही क्रम में पूछा है, यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई किस चोटी की है और सबसे कम ऊंचाई किस चोटी की है, अवरोही क्रम में देखना है। इसमें सबसे ज़्यादा टोडगढ़, फिर खो, फिर बिलाली और फिर रोजा बाकर। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ त्रिवेणी संगम दे रखा है, दूसरी तरफ नदियां दे रखी है। ऑप्शन ए, बिगोद, बनाच, बेड़च, मैनाली। बी, राजसमंद राजमहल, बनास, डाई, खारी। सी, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप। थर्ड, बेणेश्वर, सोम, माई, जाखम। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इसमें बिगोद, त्रिवेणी संगम, बनास, बेड़स, मैनाल इस नदियों के संगम पर है। राजमहल, बनास, डाई, खारी नदियों के संगम पर। त्रिवेणी संगम, बनास, चंबल, सीप तीनों नदियां जहाँ मिलती है वहाँ रामेश्वर घाट है। बेणेश्वर, सोम, माई, जाखम। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें सारे मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट, AW दक्षिणी राजस्थान। सेकंड, CWG उत्तरी राजस्थान। थर्ड, BWHW शुष्क मरुस्थल। फोर्थ, BHHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसमें हमें ये साटना है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा CWG उत्तरी राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि CWG उत्तरी पूर्वी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट,
थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। सेकंड, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। थर्ड, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। फोर्थ, दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें हमें छांटना है सत्य कथन, इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही हैं। सत्य कथन छांटना था। प्रश्न संख्या 5 का आंसर है 3 नंबर सही। इसमें तीनों ही सही है, चौथा एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। सेकंड, सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थर्ड, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। फोर्थ, पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं। इसमें सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। सत्य कथन ढूंढना था, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन दे रखा है, फिर उसका कारण दे रखा है। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। इसका कारण है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। फिर ये कूट दे रखे हैं चारों। फर्स्ट कूट है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। थर्ड, ए सही है किंतु आर गलत है। फोर्थ, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। सेकंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। थर्ड, बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी खंड। फोर्थ, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड नंबर, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड यही है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं और सूची सेकंड में गायों की नस्लें दे रखी है, यानी कि कौन कौन सी नस्ल की गाय किस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनको मिलान करना है। ए में दे रखा है उत्तर पश्चिम क्षेत्र गिर, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कांकरेज, पश्चिमी क्षेत्र थारपारकर, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राठी। इसको आपस में मिलान करना है। इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राठी गाय पाई जाती है। फिर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कांकरेज गाय पाई जाती है। फिर पश्चिमी थारपारकर, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती गिर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। इसमें भी एक तरफ सिंचाई परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ जिला है। ए गागरीन सिंचाई परियोजना के जिले से संबंधित है ताकली, लाहंसी, चाकन। इसको मिलान करना है। इसका आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा। गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में है। ताकली सिंचाई परियोजना कोटा जिले से संबंधित। लांसी सिंचाई परियोजना बारा जिले से संबंधित। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी जिले से संबंधित। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? फर्स्ट, बहरौड़, ओसिया, महुआ। सेकंड, सूरजगढ़, देसूरी, देवली। थर्ड, भीनमाल, टोडा भीम, टोडा रायसिंह। फोर्थ, बहरौड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धौण व श्री माधोपुर। इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान में बहरौड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड व श्री माधोपुर ब्लॉक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। इसका आंसर सही है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है? 11A, 79A, 76A, 3A। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 79A। 2 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में खनिज दे रखे हैं और सूची सेकंड में खनन क्षेत्र, यानी कि किस खनिज का संबंध किस खनन क्षेत्र से है, ये मिलान करना है। एक तरफ सीसा जस्ता दे रखा है, टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा, तो दूसरी तरफ लीलवानी, कोलन, गुड़ा किशोरीदास, वाल्दा। इसका आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर, सीसा जस्ता, गुड़ा किशोरीदास, टंगस्टन, वाल्दा सिरोही में, मैग्नीज, लीलवानी, तांबा, कोल्हन। तो इसका आंसर सही है 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरलंब डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग अधिक उपयोगी है। सेकंड, प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। थर्ड, 2 जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ, प्रकाशीय गुनिया के कार्य प्रणाली 2 अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ही कथन सही है और सही कथन की पहचान करना था। आंसर नंबर 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है?
इसका आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर कनिंघम। एक प्रश्न और ये रह गया था पीछे। मील फरलांग में दूरियों तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है? फर्स्ट मीटरी और गंटर जरीब, सेकंड इंजीनियर और गंटर जरीब, थर्ड इस्पाती फीता जरीब, फोर्थ गंटर जरीब। इसका आंसर नंबर है फोर्थ गंटर जरीब, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? ये 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से चिरवा शिलालेख के बारे में कौन कौन से कथन सही है उनको छांटना है। फर्स्ट, ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। सेकंड, रत्न परबसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। थर्ड, इसके शिल्पी देहलन थे। फोर्थ, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। इसका आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है और चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? फर्स्ट, चिरवा शिलालेख, सेकंड श्रृंग ऋषि का शिलालेख, थर्ड बिजोलिया शिलालेख, फोर्थ अपराजित का शिलालेख। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? फर्स्ट, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया। सेकंड, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। थर्ड, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया। फोर्थ, निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। इसमें सही कथन कौन सा है? इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर, जिसमें दे रखे हैं पहला और दूसरा दोनों ही सही है, यानी कि अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 5, 3, 4, 7। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर, आंसर सही है, यानी कि 3 प्राप्त हुए हैं। बड़वा ग्राम कोटा से मोखरी युग अभिलेख 3 प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? फर्स्ट, अमीर खां। सेकंड, मीर अलामदे खां। थर्ड, मीर जुबेर खां। फोर्थ, मीर मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर, मीर मोहम्मद शाह को अमीर ने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना, एक तरफ संप्रदाय दे रखा है, दूसरी तरफ इसकी प्रमुख पीठ दे रखी है। गुद्दड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। दूसरी तरफ है जोधपुर, भीलवाड़ा, दिल्ली और बीकानेर। इसको सुमेलित करना है। इसका आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जोधपुर में। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मारवाड़ में दामनी क्या है? फर्स्ट, ओढ़नी का एक प्रकार है। सेकंड, कलात्मक जूतियाँ। थर्ड, एक राजस्व कर। फोर्थ, सिंचाई करने का औजार। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर, दामनी एक राजस्व कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? फर्स्ट 7, सेकंड 4, थर्ड 9, फोर्थ 5। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज जो कि 5 कोशों में विभक्त हैं, जिसमें फर्स्ट कोश पाठ्य रत्न, सेकंड नृत्य रत्न, थर्ड गीत रत्न, फोर्थ वाद्य यंत्र नृत्य रत्न, 5 रस रत्न। ये 5 रत्न है, इस 5 कोशों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? फर्स्ट, श्रावण शुक्ल अष्टमी। सेकंड, श्रावण कृष्ण अष्टमी। थर्ड, चैत्र कृष्ण अष्टमी। फोर्थ, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा, नाथा, सज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेरवाड़ शैली, जयपुर शैली। तो इसका आंसर सही है 2 नंबर, जोधपुर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। इसका आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह, से घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। इसका आंसर सही हो जाएगा 3, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में तांते टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा है? कैप्टन सोवर्स, एजीजी लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर सही है कैप्टन सोवर्स, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1938, 1928, 1941, 1934। इसका सही आंसर है 4 नंबर, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं? ए, कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां। बी, न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां। सी, आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियां। डी, राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियां। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर सही है 4 नंबर, ए, बी और सी, ये तीनों ही सही हैं, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए।
फर्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। सेकंड, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है। थर्ड, उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। फोर्थ, उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। तो इसका आंसर है 4 नंबर, उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। ये इसका आंसर है। ये असत्य कथन है, बाकी तीनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? फर्स्ट, भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए हैं। सेकंड, 7वें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के सीमाधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थर्ड, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। फोर्थ, गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। इसका असत्य कथन ढूंढना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर, गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। ये असत्य कथन है, तीनों ही सही है बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 73 के संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर ने निम्न में से क्या प्रावधान किए? ए, जिला आयोजन समिति का गठन करना। बी, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना। सी, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए, बी और सी तीनों ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था है स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय शासन की। इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर, पंचायत राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय शासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी हैं। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी हैं। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। इसमें से असत्य कथन छांटना है। इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर, सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, न्यायामीकर्ता, विधि विभाग का महासचिव। इसका आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित हैं। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं। इसमें सही उत्तर चुनना है। दो नंबर आंसर राइट है, ए, बी और सी तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, वो छांटना है।
3 नंबर, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है 1952 से 57, 1951 से 56, 1954 से 59, 1953 से 58। इसका आंसर सही हो जाएगा 1 नंबर, 1952 से 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना बड़ा सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का कर्म होगा। इसका आंसर नंबर सही है 4, अवतल, समतल और उत्तल। सर्वप्रथम वो अपना सिर बड़ा देखती है तो वहाँ पे अवतल लेंस लगा हुआ है। फिर शरीर का मध्य भाग समान आकार का यानी कि समतल दर्पण लगा हुआ है। फिर पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं यानी कि उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होगी। इसका आंसर सही है 2 नंबर, अवतल लेंस, जो कि -1.25 डी क्षमता का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका आंसर सही है 4 नंबर, सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो प्राप्त होता है बेसिलस थुरिनजियस से, इच्छेरिचिया कोलाई से, एग्राबैक्टीरियम राइजोजिन्स से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से। इसका आंसर सही है 4 नंबर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है हाइपोथैलेमस, पोन्स, समुद्री घोड़ा, मज्जा। इसका आंसर सही है 1 नंबर, हाइपोथैलेमस, हार्मोन उत्पादन से संबंधित हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल होता है लाल रुधिर कणिका 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन। इसका आंसर सही है 3 नंबर, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो इसका 1 नंबर आंसर सही है राइनो विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? इसका आंसर है 2 नंबर, क्राइसैंथेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एन प्रतिरोध प्रत्यय का मान आर है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान x है। जब यही एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका आंसर सही है 4 नंबर, n²x। रोग प्रतिकारक होते हैं इसका आंसर सही है 1 नंबर, ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स रोग प्रतिकारक होते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।
Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.